सीता सोरेन है अवसरवादी, मिथिलेश ठाकुर के बयान पर दुमका से बीजेपी उम्मीदवार का पलटवार। जेएमएम को लेकर कह दी ये बात। सीता सोरेन अवसरवादी है, वह ना तो अपने घर परिवार की हुई और ना ही अपनी पार्टी की। बताएं भला, उनके सास ससुर बीमार हैं और पार्टी के मुखिया हेमंत सोरेन मुश्किल में थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम बातों को दरकिनार कर लगातार प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने वाली भाजपा का दामन थामने का काम किया। ऐसे में जनता भी समझ रही है कि जो अपने घर परिवार व पार्टी की नहीं हुई वह कैसे भाजपा की हो जाएंगी। ये बातें प्रदेश सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने भाजपा पर पार्टी और घर तोड़ने का आरोप लगाया। कहा, भाजपा की मंशा लगातार प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की रही है, लेकिन हमारी पार्टी जुमलेबाजी नहीं करती, अपने काम पर विश्वास करती है। मिथिलेश ठाकुर के बयान पर सीता सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं झामुमो के अंदर 4 वर्ष से दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। मेरी बातों को सुनकर भी अनसुना किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं वहां घुटन महसूस कर रही थी। मैं उस पार्टी में रहकर जनता के लिए कोई काम खुलकर नहीं कर पा रही थी। मुझे लोकसभा का टिकट दिलाने वाले मिथिलेश ठाकुर कौन होते हैं? पार्टी तो मेरे परिवार का है। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने पार्टी को सींचा है। इंडिया और एनडीए को अपनों से ही चुनौती। भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, पर निर्दल अभिषेक झा के उतरने से भाजपा को नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने दीपिका को टिकट देने के बाद उनकी जगह प्रदीप को उतारा। ऐसे में उनके समर्थकों को समझना मुश्किल हो रहा है। झारखंड की हॉट सीटों में एक है गोड्डा संसदीय क्षेत्र। यहाँ चुनावी मैदान में कुल 19 प्रत्याशी हैं, लेकिन इस बार भी मुख्य मुकाबला 2 पुराने प्रतिद्वंदियों में है। जीत की हैट्रिक लगा चुके निशिकांत दुबे भाजपा के टिकट पर चौथी जीत के लिए मैदान में हैं, तो इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस से पोडियाहाट विधायक प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में प्रदीप यादव ने झामुमो से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में निशिकांत को 6,37,610 और प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट मिले थे। यहाँ दोनों गठबंधनों को अपनों से ही खतरा है। नाराज नेता और समर्थक नुकसान पहुँचा सकते हैं। माना जा रहा है कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजपाल काफी लंबे समय से निशिकांत दुबे से नाराज चल रहे हैं। इससे पूर्व विधायक के समर्थकों में नाराजगी है। हालांकि दल ने ऐसी किसी बातों से इनकार किया है। चालक खलासी अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार। 3 करोड़ 14 लाख रुपये अफीम की मार्केट वैल्यू, 5 लाख कैश और आईफोन भी जब्त। चाईबासा जिला पुलिस मादक द्रव्य संबंधी अपराधों से निपटने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर नाकेबंदी कर राजस्थान नंबर की एक ट्रक को टेबो थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। छापेमारी दल का नेतृत्व एसएसपी पारस राणा कर रहे थे। चेकिंग के क्रम में टाटा कंपनी का ट्रक की तलाशी के दौरान गाड़ी के बाहरी व ऊपरी भाग में 3,216 खाली जूट का बोरा तथा 415 टीन का खाली डब्बा मिला, जिसके नीचे छुपाकर 135 प्लास्टिक के बोरा में 2096 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 14 लाख रुपये लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक इसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक ले जाने की योजना थी। तलाशी के क्रम में ट्रक से 5 लाख रुपये भी बरामद हुआ है। इस संबंध में टेबो थाना में मामला दर्ज की गई है। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। अवैध माइका खदान में वन विभाग ने मारा छापा। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। माइका और खनन में इस्तेमाल करने वाला कई उपकरण जब्त। गिरिडीह के गांवा वन विभाग की टीम ने अवैध माइका उत्खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत धरवे जंगल में आधा दर्जन से अधिक खदानों में छापेमारी की गई है, जिसमें भारी मात्रा में जिलेटिन, डेटोनेटर, माइका और खनन में इस्तेमाल होने वाला कई उपकरण को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर हुआ है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई थाना और वन कार्यालय में केस दर्ज कराया गया है। वनपाल पवन
चौधरी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि धरवे जंगल में अवैध रूप से माइका उत्खनन किया जा रहा है। सूचना पर रेंजर के निर्देश पर एक टीम गठन कर धरवे जंगल में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर, 3 पीस हथौड़ी और सबल सहित कई खनन करने वाला उपकरण को जब्त किया गया है। झारखंड के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी हवा। 29 मई को 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। झारखंड में कल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच हो सकती है, जबकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वहीं 24 घंटे के अंदर गढ़वा का पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 29 मई को राज्य का तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती थी। राजधानी रांची सहित राज्य के कई शहरी इलाके में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले रांची जिले में कुछ असर देखने को मिल सकता है। जेल में कैदी की हार्ट अटैक से हुई मौत। घटना की न्यायिक जांच के मिले आदेश। मनिकापाड़ा के मुखिया कौसर शेख हत्याकांड के आरोपित मनीरामपुर गांव निवासी सहीम अख्तर की हार्ट अटैक से शुक्रवार की रात मंडल कारा में मौत हो गई। वह 19 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद था। घटना की सूचना पाकर न्यायिक पदाधिकारी मंडल कारा पहुंचकर मामले की जांच की। पोस्टमार्टम कराने के बाद जेल प्रबंधन व पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। मंडल कारा के जेलर ललन भारती के अनुसार शुक्रवार की रात IPL मैच देखने के बाद सभी बंदी सो गए थे। रात्रि करीब 3 बजे अचानक सूचना मिली कि सहीम अख्तर की तबीयत बिगड़ गई है। इसकी सूचना चिकित्सक डॉक्टर SK झा को दी गई है। डॉक्टर झा सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी में थे, जिस कारण मरीज को अस्पताल लाने को कहा। जेल प्रबंधन ने तुरंत समीम को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर झा ने बिना देरी किए समीम का इलाज शुरू कर दिया। कल सुबह 4:45 में समीम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जेलर ने बताया कि समीम के बगल सो रहे बंदी को पता नहीं चल पाया कि उसे क्या हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। दुमका में PM बोले देश में घोटाले और लूट मची थी, सब बंद करवा दिया। PM मोदी ने मंगलवार को झारखंड के दुमका में सभा की। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। आप याद करें 2014 में मोदी के आने से पहले रोज रोज घोटाले होते थे। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटती थी। मोदी ने वो सब बंद करवा दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस JMM धमकी देते हैं कि मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो फिर से घोटाले कर सके। आप इंडी वालों को गरीबों का हक लूटने देंगे क्या? ये लोग झारखंड को हर तरफ से लूट रहे हैं। PM ने कहा कि जिन्हें पहले की सरकारों में पूछा तक नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने गरीबों का जीवन बदला है। जो काम 10 साल में हुआ, अब अगले 5 साल उसे और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा। पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि संथाल की धरती वीरों की धरती है। ये देश के जीने मरने वालों की धरती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। तपस्या के बदले में विकास के जरूरत को लौटाऊंगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। जवाब देने के लिए ED ने मांगा वक्त। अब 10 जून को हियरिंग।
झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पहले जवाब देने को कहा। इसके बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून को अगली तारीख निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। नियमित जमानत को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गलत तरीके से आरोपी बनाने का हवाला देते हुए जमानत देने को कहा था। स्पेशल कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।